दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एशियन टीवी। आज इस समय मैं आपको एक नई जगह लेके आया हूं, चर्च गेट के पास में, चर्च गेट रेलवे भवन। जी हां, मैं इसलिए आज यहां पर आया हूं कि पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद के सदस्य लोगों ने एक भारतीय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एक पत्र लिखा है और जो ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो रेलवे की बिकने की व्यवस्था आई है वो ना हो। इन्होंने इस पत्र को आज पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर आलोक कंसल जी को उनके हाथों में सौंपा है और उनसे प्रार्थना किया है कि ये हमारा पत्र जो है भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचाया जाए और हमारी इस बात को इनको कानों तक पहुंचाई जाए और हमारी बात को सुना जाए कि रेलवे को बिकने नहीं दिया जाए, कर्मचारियों को उनके काम पे रहने दिया जाए। आइए हम इसी क्रम में आए हुए लोगों से बात करेंगे, क्रम से एक दूसरे से। जय कुमार झा। अच्छा, आज यहाँ पे आप लोग किस लिए जमा हुए हैं? हम लोग पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद के माध्यम से जो प्राइवेटाइजेशन चल रही है, निगमीकरण चल रही है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और आज परम आदरणीय श्री अशोक कंसल जी, महाप्रबंधक वेस्टर्न रेलवे को हम लोगों ने ज्ञापन। आपको लगता है सरकार गलत है? सरकार की कुछ पॉलिसीज जो कामगारों विरोधी है उसका हम विरोध करते हैं। सरकार का विरोध आपकी नज़र में गलत काम कर रही है? सरकार की नीतियां कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गई हैं, उसका हम विरोध करते हैं। थोड़ा सा सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए। और ये एक सरकार का विरोध नहीं, सरकार के कुछ नीतियों का विरोध। आइए इसी क्रम में हम इनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मुकुट बिहारी दवे। ओके जी, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? मैं यहाँ पर यूनियन का संरक्षक, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है आईएलओ में जिसकी चेयरमैनशिप है, उसने भी इसका विरोध किया है और सभी मंत्रालयों के मंत्रियों से उन्होंने चर्चा की है। और ये कोशिश हो रही है कि कम से कम पीएसयू जो प्रॉफिटेबल हैं, जो प्रॉफिट आज भी दे रहे हैं, कम कर्मचारियों की संख्या चल रहे हैं, जो गलतियाँ सरकार की हैं उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। ऑटोमेटिक जो मशीनरी नई तकनीक आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, वो सरकार की गलतियाँ हैं। सरकार इसको ठीक करे तो सभी पीएसयू ठीक ढंग से चलेंगे। आंदोलन करेंगे? आंदोलन करेंगे, निश्चित आंदोलन करेंगे। इसी क्रम में इनसे भी बात करते हैं। हाँ, मेरा नाम जीवन सिंह अधिकारी है। मैं पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद का पूर्व महामंत्री हूँ। यहाँ क्यों आए आप? यहाँ पर हमारे जो आज अभी जो सरकार जो प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण जो करने जा रही है, जैसे कि हमारे आयुध जो कारखाने थे उनका ऑलरेडी हो चुका है, उसी प्रकार रेलवे का भी जो सरकार जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, हम उसका विरोध करने के लिए माननीय महामंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। 150 ट्रेन चलाने का कार्य किया था, जिस पर 108 लाइनों पर काम करने का काम किया था, जिसमें तेजस जो गाड़ी थी वो अभी भी बंद पड़ी हुई है, उसमें लोग नहीं जाते। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से हमारी अगर नीतियां फेल होती रही तो भारत सरकार कहीं न कहीं गिर सकती है। तो आपके सरकार के कामकाज में उंगली उठा रहे हैं या अपने कर्मचारियों की विफलता पर? नहीं, हम अपने कर्मचारी के हित में, जैसे कि हमारा नारा है, हम श्रमिक मजदूरों के हित में काम करेंगे, जिसमें प्रत्येक श्रमिक मजदूर ही काम करना चाहते हैं और गरीबी और उत्पीड़न और भुखमरी और एकता के समानता के आधार पर ही हमें काम करना होगा। इसलिए हम अपनी जो हमारी विचारधारा है, हमने अपना मेमोरेंडम माननीय जीएम महोदय को प्रस्तुत किया है, वो हमारा ये एक संदर्भ के रूप में प्रस्तुत करेंगे और हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बातें माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचनी चाहिए और सरकार इस पर अमल जरूर करेगी। अभी आपने सुना मिस्टर दयाल, मिस्टर शुक्ला जी, मिस्टर संजय झा और दवे और सिंह साहब थे यहाँ पे। ऐसे बहुत ढेर सारे रेलवे कर्मचारी जो रेलवे से जुड़े हुए हैं, लोगों ने अपनी मांग को यहाँ पे रखा है, ज्ञापन को सौंपा है और मैं आशा करता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से ये आवाज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कानों तक जरूर जाएगी और इनकी मांग को सुना जाएगा। अगर ये मांग सुनी जाती है तो रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। निजीकरण नहीं होगा तो इनका जो कार्य सुचारू रूप से चल रहा है वो चलता रहेगा। आप हमारे चैनल को देख